आपका सबसे पहले परिचय ले लीजिए। मेरा नाम मुकेश है मैडम। और आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। आप देख लीजिए आज युवाओं को जूते पॉलिश करके इस महंगाई में गुजारा करना पड़ रहा है। और देखिए शादियां भी नहीं हो रही। और आज शादियां भी नहीं हो रही। शादियां भी नहीं हो रही। क्यों ऐसे क्यों नहीं हो रही? मतलब महंगाई की वजह से। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी। अभी एक नया ड्रामा और शुरू कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। अभी अग्निवीर करके जो भारत का गौरव हुआ करते थे सैनिक, उनको अग्निवीर बना दिया है। 4 साल की तपस्या करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। अब देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री जी युवाओं को ठग रहे हैं। जहां 2 करोड़ रोजगार की हर साल बात करते थे, आज उल्टा 14 से 20 करोड़ रोजगार युवाओं को छीन लिया है। आप बताइए कैसे युवा काम करेंगे? महंगाई, जो प्रधानमंत्री जी स्मृति ईरानी जी चूड़ियां भेजा करती थी, महंगाई होने पर, सिलेंडर महंगा होने पर छातियां पीटा करती, चूड़ियां तोड़ा करती थी। आज वो बोल नहीं रही। सिलेंडर 1000। महंगाई तो सिर्फ कांग्रेसियों के हिसाब से है ना, उनके हिसाब से महंगाई नहीं है। आप कांग्रेसी हैं क्या? आप कांग्रेसी हैं क्या? आपको महंगाई लगती है? लगती है आपको महंगाई? तो सोचिए, आम पब्लिक को महंगाई लगती है, उनको महंगाई क्यों लगेगी? देश को लूट के खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं खुलेआम। आप देखिए कर्नाटक में उन्हीं के कार्यकर्ता ने सुसाइड की है। 40% से 50% वो कमीशन ले रहे हैं यहाँ ठेकेदारी में। तो कहाँ से बेरोजगारी? उन्हें कहते 70 साल कांग्रेस ने लूटा। अगर 70 साल कांग्रेस लूटती तो ये भारत नहीं बनता। ये जो आज बेच रहे हैं, ट्रेन, एयरपोर्ट, LIC और भी आप देख रहे होंगे जगह जगह, जो भी इन्हें दिखता है वो ये बेच देते हैं। BSNL। अभी आप पकोड़े तल रहे थे, अभी आप हाथ में जूता और पॉलिश लेकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी कहती है कुछ नहीं है, सिर्फ चर्चा में आने का ये तरीका है आप लोग। देखिए मैदान से गायब है। हम चाहते हैं कि वो भी चर्चा में आए, वो भी करके देखिए ना। महंगाई अब इस तरीके से है, आम पब्लिक से बात कीजिए, क्योंकि उनको महंगाई नहीं लग रही, वो इसी में बैठे हैं। रोज प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 बार सूट बदल रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख के सूट पहन रहे हैं। उन्हें कहाँ महंगाई लगेगी? महंगाई तो आपको और हमको लगेगी ना मैडम। सर, हाथ में जूती है, पॉलिश लेकर बैठे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश केंद्र सरकार? संदेश नहीं, ये हकीकत है। देश को डिजिटल इंडिया बनाने की बात चल रही है। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, तो भारत डिजिटल कैसे हो सकता है? एक समय में 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे मोदी जी। पूर्व नहीं, वर्तमान विधायक मैं हूँ। मैं कांग्रेस बिहार से, बक्सर से दूसरी बार विधायक हूँ और पूरा विधायक हूँ मैं। और जिस तरह से महंगाई बेतहाशा रूप से देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था देश की गिर रही है। 2.5% यहाँ की अर्थव्यवस्था है, GDP है। मैं कहता हूँ कि एक समय में 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, और एक समय में मोदी जी ने कहा कि यहाँ के नौजवान आत्मनिर्भर बनेंगे और ये पकौड़ा तलेंगे, बूट पॉलिश करेंगे तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। वाह रे मोदी जी वाह! जो नारा 2014 में दिया, आज 2022 में ठीक उलट उसका नारा है। हम आमजन त्रस्त हैं और मोदी जी को 2014 में अपदस्थ करने के लिए यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के व्यवसायी कमर कस चुके हैं। और 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पुनः स्थापित होगी केंद्र में। हल्ला बोल के माध्यम से क्या कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रही है? शक्ति प्रदर्शन काहे के लिए? जिस महंगाई को लेकर मोदी जी सत्तासीन हुए थे, वो देश की जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि वो महंगाई की वादा करके जनता को छलवा करने का काम किया था। अब कांग्रेस छलवा नहीं करेगी, कांग्रेस करने में विश्वास करती है, कांग्रेस करके लोगों को के जनमत को लेती है। इसलिए हम लोग जनता को एकजुट करके 2024 में मोदी को पदस्थ करने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग एकजुट करने के लिए। बीजेपी विपक्ष में थी तो कहती थी कि महंगाई का मान ही निकल पाता मनमोहन सिंह से। तो वही तो है,
वही तो हम कह रहे हैं कि विपक्ष में जब थी तो महंगाई की वादा कि हम कम करेंगे, और आज महंगाई जस का तस है। 100 दिन में महंगाई को कम करने का वादा किया था, आज 8 वर्ष पूरे हो गए, कहाँ महंगाई कम हुई। और इन्हीं सब के चलते कांग्रेस पूरे देश की जनता को एकजुट कर रही है। सरकार तो सर मान ही नहीं रही ना कि महंगाई है। जब संसद में चर्चा होती है तब भी कह देते हैं महंगाई नहीं। जनता तो मान रही है, जनता तो मान रही है कि महंगाई है। इनका अहंकार टूटेगा और निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस की सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगी। सर हमेशा आप पे आरोप लगता है कि आप परिवारवाद हैं, आपने परिवार का विकास किया। सिर्फ कहाँ परिवारवाद है? राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है। सब परिवार कह चुका है, जिसको बनना है वो आए और पार्टी के संवैधानिक तरीके से अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं डिजिटल इंडिया बना देंगे हम, उसी की ओर अग्रसर हैं हम। बोल दिए कि डिजिटल इंडिया कभी नहीं हो सकता है जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, जब तक महंगाई दूर नहीं होगी, अर्थव्यवस्था यहाँ की दूर नहीं होगी, तब तक डिजिटल इंडिया भारत नहीं बन सकता है। आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया पहुंच रहा है, डिजिटल चीजें पहुंच रही हैं। ये राजीव गांधी का देन है। डिजिटल इंडिया को बनाने में राजीव गांधी ने देश को दिखाया था कि भारत में कंप्यूटर युग आने वाला है, और उसी के माध्यम से आज डिजिटल की बात करते हैं। राजीव गांधी ये काम नहीं किए होते तो भारत डिजिटल इंडिया कभी नहीं बन सकता था, उसका सपना भी नहीं देख सकता था लोग। राजनाथ सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री पहले एकमात्र नेता हैं गांधी जी के बाद जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और जनता की पीड़ा का एहसास करते हैं। ये कोरा बकवास है और कोरा झूठ है। ये कहीं गांधी जी नहीं हो सकते। हम वैसे लोगों को, और यहाँ की जनता वैसे लोगों को नकारा करती है। सर हल्ला बोल और भारत बचाओ के माध्यम से क्या कांग्रेस पार्टी का नए तरीके से एक तरीके से खड़ा किया जा रहा है? वापस खड़ा तो हो रही है। भारत में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखती है। विपक्ष में रहते हुए भी हमारे नेता जिस तरीके से आम आवाम की बात को सदन में रखते हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है, और जनता उनकी बातों को सुनती है, जिसका परिणाम भी देखने को मिला 2020 के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के विधायकों को लोगों ने उठा बैठक कराया। ये उसका दुष्परिणाम था। सर विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए? विपक्ष के पास सिर्फ एक चेहरा है, वो देश के नेता, जन जन के नेता, और इस देश की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में है। आज पूरा देश राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्तारूढ़ दल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो दिन भर लगातार पानी पी पी कर कांग्रेस और राहुल गांधी को कोसते रहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जब देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगार युवा आज सड़कों पे पकौड़ा तलने को मजबूर हैं, तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? ये सवाल देश का नौजवान पूछना चाहता है। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से आज देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देश को एकजुट करने की बात कर रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को कांग्रेस जोड़ेगी। और भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है देश को बांटने का, जो अंग्रेजों का एजेंडा था इस देश को बांटकर शासन करने का, वो भाजपा और आरएसएस का जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है उसको राहुल गांधी फेल करेंगे, और देश के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप गवाह रहिएगा। और जिस तरीके से आज मोदी जी से हम सवाल करते हैं कि आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब चाहिए मोदी सरकार, तो आज मोदी जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? बीजेपी कह रही है भारत जोड़ो यात्रा नहीं, परिवार बचाओ यात्रा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवार बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई क्यों 3800 किलोमीटर और 6-6 महीने तक पैदल चलेगा? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी देश का ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, और बीजेपी को अगर जवाब देना है
तो बीजेपी को आज देश की महिलाओं का जवाब देना होगा, देश के युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा, देश के किसानों के सवालों का जवाब देना होगा, जिससे बीजेपी बचती है और सिर्फ अडानी अंबानी के एजेंडे पे और आरएसएस के एजेंडे पे काम करती है। बीजेपी के लोगों को देश के 140 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं। भाजपा का सिर्फ एक एजेंडा है, हम दो हमारे दो, बाकी जिसको जो चाहे करो, यही चल रहा है इस देश के अंदर। और हम लोग आज इस रामलीला मैदान के जरिए राहुल जी कुंभकर्णी नींद में सोई नरेंद्र मोदी सरकार को जगाने के लिए शंखनाद करेंगे। हम ऐलान कर रहे हैं आज के इस रामलीला मैदान के रैली के माध्यम से 2024 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेगी। वो कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं, जो लगातार सालों से कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस मुक्त हो रहा है तो यहाँ क्या दिख रहा है? सब कुछ आपके आंख के सामने है, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और भाजपा भी कांग्रेस के विधायकों को और इनको चक्कर में लग जाती है। इसलिए कांग्रेस मुक्त कभी भाजपा कर नहीं सकती। हाँ, ये देश बहुत जल्दी भाजपा मुक्त होने जा रहा है, यही आज के रैली का कहाँ दावा करे 2024 बिहार में मुक्त हो गया, बिहार में मुक्त हो गया। बिहार के बारे में बताइए। बिहार में मुक्त हो गया और जहाँ जहाँ ये बेचैन है हर जगह से मुक्त हो जाएंगे, दिल्ली में तो है ही नहीं। और मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि भाजपा मुक्त यह देश बनेगा, यही आज का संदेश भी पूरे देश के लिए। जिस पार्टी को विपक्ष में बैठने के लिए कांग्रेस ने 2 सीटें अपनी खाली कराकर, मतलब विपक्ष में बैठने के लिए 2 अपनी सीटें खाली कराई हो, वो पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं के दया पर संसद में बैठी हो, वो पार्टी भारत को कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करती है। अरे भाजपा मुक्त भारत तो धीरे सारे राज्यों से समाप्त होने वाली है कांग्रेस, जिसने छीन ली उन्होंने आपसे। आप एक बात बताइए, छीने नहीं, डकैती की, डकैती, खुलेआम डकैती। और वो जीत को डकैती बता रहे हैं। आप डकैती देखिए ना, महाराष्ट्र में 45-40 विधायक रातों रात डकैती मारी और अपने पाले में। आप देखिए छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है, वहां पर झारखंड के सारे एमएलए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनके घर में डकैती मार। मणिपुर, असम, आप देखिए मध्य प्रदेश, आप देखिए ना कहाँ कहाँ इन लोगों ने किस तरह से सरकारें बनाई। अभी आपको एक चीज बता दूं, वो कह रहे हैं ना परिवार बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल परिवार बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस इस 135 करोड़ जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उनको अपना परिवार मानती है और इस महंगाई और बेरोजगारी से बचाने की लड़ाई है और बिल्कुल परिवार बचाने की लड़ाई है। इस भारत को बचाने की लड़ाई है। ये भारत, ये कांग्रेस का परिवार है, इसे बचाने की लड़ाई है इन ढोंगियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।